मान लीजिए कि a बराबर आपके पास r माइनस 3 दिया है तथा b बराबर r माइनस के 1 दिया है। px बराबर तुम्हारे पास जो दिया है उसे लिखो मेरे भाई, क्योंकि इसी की मदद से तो हम लोग अपना r का रिलेशन तैयार करते हैं। x माइनस 2 है और x माइनस का 3 है, ठीक है। फंक्शन यानी कि फलन तुम्हारे पास क्या दिया है मेरे भाई, a गोज टू b है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको एक का एक ही बताना है और आच्छादक बताना है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उसका औचित्य भी करना है, अगर हाँ आ जाता है तो ध्यान से समझो। इसकी मदद से पहले तो ऑब्विल तैयार करते हैं और रिलेशन फाइंड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, x माइनस का 2 है और x माइनस का 3 है, px बराबर। अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से। अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं, x के जगह पे 1 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो 1 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 बटा में क्या आ जाएगा, 2, ये 2 काटे नहीं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा 1 बाई क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर हम 2 रखेंगे, इसी में 2 रखेंगे ना तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर हम 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। आप पुट करके यहाँ पर रख सकते हो, इतना इजी है तो आप बना लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से बना लोगे। इतना आपको समझ में आ गया। हर एक प्रांत का परिसर क्या है, अलग अलग आया है। 1 है तो 1/2 आ गया, अलग आ गया। 2 है तो इसका 0 आ गया, 4 है तो 2 आ गया। यानी कि इधर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ दोहरा नहीं रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। तो प्रांत का परिसर क्या मेरे भाई आ रहा है, अलग अलग, ठीक है। प्रांत का परिसर अलग अलग आ रहा है, प्रांत का परिसर अलग अलग है, या अलग अलग आ रहा है। तो यह एकाएक है, ये एकाएक ऐसे ही बताते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया ना। एक एक संबंध बनाएगा और अलग अलग बनाएगा, समझ में आ गया। तो यह एकाएक है। जब एकाएक है तो आपको एक चीज़ दिखा देना है, दोनों को बराबर, कुछ भी नहीं दिखाना होता है। fx1 जो है मेरे भाई fx2 के बराबर है कि नहीं है, बस एक मानते हैं हम, एक ही चीज़ है लेकिन x1 x2 मानते हैं और दोनों को बराबर हम लाकर दिखाते हैं x1 x2 को। fx1 तुम्हारे पास, fx क्या दिया है तुम्हारे पास, x माइनस 2 और x माइनस का 3 है। तो x की जगह पे x1 लिख देंगे, x माइनस 2, ठीक है, और x1 माइनस के 3। समझ में आ गया आपको। बराबर में यहाँ क्या है, x2 है, तो यहाँ x1 की जगह पे खाली x2 हो जाएगा, बाकी सब तो जस का तस रहेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे, तो x1 2 और x2 माइनस 3 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे भाई, x1, ठीक है, और x2 हो जाएगा ना, x1 x2 माइनस में 3x1 माइनस में 2x2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनों का 6। देखो ऐसे गुणा करा, कंफ्यूज मत होना। x1 माइनस के 2 तिरछे तिरछे गुणा कर रहे हैं, तो x2 माइनस के 3, तो पहले इसको उठाएंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे, कुछ इतना आ जाएगा बराबर। ऐसे ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, x1 में x2 से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 x2, फिर इसी x1 को -2 से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x1, ठीक है। उसी तरह से आप फिर -3 को उठा के इसे करोगे तो -3x2, उसी तरह से -3 उठा के तो उसे करोगे तो +6। समझ में आ गया। इधर भी +6, इधर भी +6, खत्म हो गया, ठीक है। इधर भी x1 x2 प्लस में, इधर भी x1 x2 प्लस में, खत्म हो गया। सबसे पहले इसको लिखेंगे, माइनस है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस का 2x2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2x2 है मेरे भाई, डबल मिस्टेक मत करना, माइनस के 2x2 है, माइनस के 2x2 लिख दिया। इधर भी माइनस के 2x, यहाँ पर क्या है 3x2 माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x2 हो गया, बराबर, ठीक है। यहाँ पर क्या है -2x1 है, इधर क्या में था माइनस में 3x1, तो प्लस में चल जाएगा उधर, ठीक है, तो 3x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ से ध्यान से देखो, 2x2 और 3x2 मिल जाएगा तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, x2 खाली बच जाएगा, और इधर या माइनस में था ना यार, कंफ्यूज क्यों होता हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, x1, तो x2 और x1, सॉरी लाइट चला गया, ठीक है। तो x2 और x1 आपस में क्या आ गया मेरे भाई, बराबर आ गया। बस आपको यही सिद्ध करके दिखाना था, माइनस का चिन्ह नहीं है। x2 बराबर किसके आ गया, x1 के बराबर आ गया। तो यही आपको 1 1 यानी कि एकाएक में बताना था। आगे आपको आच्छादक निकालना है। आच्छादक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सहप्रांत लिखते हैं,
सप्रांत दूसरा वाला डब्बा में, दूसरा वाला अवयव में की सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सप्रांत तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, और इसमें देखो कंडीशन होता है सप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। सप्रांत परिसर के बराबर होता है, राइट मेरे भाई। तो अब क्या करना है, हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह आच्छादक है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। जब यह आच्छादक है तो आपको क्या दिखाना होता है, एफ एक्स बराबर में वाई दिखाना होता है, इस वाले कंडीशन को दिखाना होता है इस केस में, ठीक है। तो y बराबर तुम्हारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर वाई होता है, तो हम वो एफ एक्स की जगह मैंने कह रहा है, ध्यान समझो, एफ एक्स जो है वाई के बराबर है, तो एफ एक्स की जगह पे हम वाई ले सकते हैं, और एफ एक्स का मान तुम्हारे पास क्या था, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस के 3, यही था ना मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करोगे आप, इतना तो आप पढ़ते आ रहे हो, सारा क्वेश्चन याद करा दिया, यहाँ से x का मान निकाल के और आप क्वेश्चन में रख देना, फिर इसी में वहाँ से तुम्हारा एफ एक्स बराबर वाई आ जाएगा, सिंपल सी बात थी, बना लेना यार।